दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी कर बड़ा खेल कर दिया है। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से चुनौती देनी शुरू कर दी है। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम समझते हैं कि क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मुवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्स। तगड़ी मिलिट्री फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स की है, दूसरे नंबर की रूस की है, तीसरे नंबर की चाइना की है, चौथे नंबर की भारत की है। यही 4 हैं मेन। बाकी तो पाकिस्तान की टॉप 10 में बॉटम 3 में होगी, बस 7-8 ऐसी होगी पाकिस्तान। दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है, तो वहीं चौथे नंबर पर भारत है। लेकिन आपको बता दें कि चौथे नंबर पर रहते हुए भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से चुनौती देनी शुरू कर दी है। दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी दी इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर। वो अमेरिका की सदी थी और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके भारत इस्राइल अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है। डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हमको आपका इलाका कैप्चर कर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। ये जो जी इंजन्स की डील हुई है, क्या डील हुई है? यही तो डील है कि बनाओ भारत में, हर चीज बनाओ भारत में, जो भी बना सकते हो भारत में बनाओ। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि फौज को बोल दिया है कि इतने आइटम हैं नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि ये आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट। पहले आर्मी कहती थी कि हमें आइटम चाहिए, वो इंपोर्ट हो जाता था। मोदी ने मना कर दिया, बोला कि यहीं पे बनाओ भारत में। और भारत में बोला कि प्राइवेट कंपनी, तो सरकारी कंपनी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। फिर वो आपको पता ही है सरकारी कंपनियों का क्या खेल होता है। तो बोला प्राइवेट पार्टीज को बोलो। आप प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं। हर एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, मतलब यू गो एंड यू फाइंड दैट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जबरदस्त प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिटी गुड्स बना रहे हैं। बाहर वाले लोगों से वो लोग टाई अप कर रहे हैं और एक्चुअली क्वालिटी का सामान बना रहे हैं जो कि भारत के लिए बहुत। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट के अपने सभी युद्ध अभ्यास दिसंबर तक के लिए कैंसिल करने पड़ गए हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना के पास ईंधन ही नहीं बचा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत लगातार दुनिया भर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। भारत लगभग रोज ही नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर। इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है, वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ।
पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के सीईओज कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन कंपनीज में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सुनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी, लेकिन बनेगी कहाँ पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेंगी कहाँ पे? ये बनेंगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया और फिर फ्रांस से ये तैर के यहाँ पे आ गई हैं, दे कम ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। नो, दे विल बी मेड इन इंडिया। फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। ये उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे, वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं, $3.5 अरब डॉलर का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, यह दशक नहीं बल्कि आने वाली सदी भी भारत की होगी, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम ने अपने सर्वे में दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यही नहीं, भारत ने मिलिट्री पावर में भी चीन को इतना बड़ा झटका दिया है कि चीन आने वाले समय में भी इस झटके से उबर ना पाए। भारत को तो एक तरफ विश्व गुरु कहा जाता है और साथ ही साथ सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। अगर इन दोनों बातों को एक में मिला दे तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि भारत न केवल बौद्धिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक संपन्नता के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी था। और भारत में भी इतने बार बाहरी आक्रमण द्वारा लुटेरों ने आक्रमण किया, उसके पीछे भारत के आर्थिक संपदा का दोहन था और लूटमार था, और वह अंग्रेज़ों के समय तक जारी था। क्योंकि जब 1706 में औरंगजेब मरा तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था के हिसाब से जीडीपी में अपना 25 से 30% के हिसाब से अपना सहयोग करती थी, कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके बाद से जब मुगल साम्राज्य तितर बितर होने लगा और भारत के राजाओं में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि और कोई केंद्रीकृत कोई सत्ता नहीं थी। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में इतना लूट खसोट मचाया, यहाँ के रॉ मटेरियल को अपने यहाँ की फैक्ट्री में ले जाकर वहाँ सामान बनाकर बेचने लगे। और दुनिया के देशों में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसमें भी भारत का ही रॉ मटेरियल था। उसमें कारीगर जो भारत में कुटीर उद्योग था, चाहे वो सिल्क का क्षेत्र हो, हैंडलूम का क्षेत्र हो या फिर मसाले हों, हीरे व जवाहरात की कटिंग का क्षेत्र हो, उसमें भी नियंत्रण व एक तरह से प्रतिबंध लगाया वह अंग्रेज करने लगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें कभी 30 से 35% तक दुनिया की जीडीपी में अपना योगदान देती थी, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो मात्र 2% ही दुनिया में भारत का योगदान रह गया था, जो अब बढ़कर 3.5 से 4% हुआ है। लेकिन धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, जो अब सर्वे आ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि दुनिया तेज़ी से मंदी की और गुजरेगी, तो उसमें भी भारत में मंदी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।